हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है डीआरसी, जिसको हम डोज रिस्पॉन्स कर्व भी कहते हैं। ठीक है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होता है, आपने सुना तो होगा डोज रिस्पॉन्स क्या और कर्व क्या होता है, डीआरसी क्या होता है। हम कोई भी न्यू ड्रग निकालते हैं तो उसकी डोज रिस्पॉन्स कर्व जरूर चेक करते हैं, थेरेपेटिक इंडेक्स चेक करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो चेक करते हैं, जैसे उसकी टॉक्सिसिटी, थेरेपेटिक एक्टिविटी। तो उसमें से डीआरसी भी एक चीज़ है जो हम चेक करते हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ ड्रग इफेक्ट इज रिलेटेड टू द डोज ऑफ अ ड्रग एडमिनिस्ट्रेटेड। इसमें कह रहे हैं कि जो ड्रग का इफेक्ट है वो रिलेट करता है किसके साथ, डोज ऑफ ड्रग के साथ। ठीक है, मतलब आप समझो कि अगर हम जो ड्रग का डोज ले रहे हैं, जैसे हमने 50 mg ली कोई भी ड्रग, ठीक है, जो उसका इफेक्ट है, जो वो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा वो उस डोज से रिलेट करेगा। अगर हम 50 mg पे जो हमारे को इफेक्ट अचीव हो रहा है, अगर हम उसके बदले हम 75 mg लेंगे, उस ड्रग का डोज लेंगे 75 mg, तो जो इफेक्ट है उससे ज़्यादा मिलेगा हमारे को। ठीक है, मतलब कि सिंपल समझो, सिंपल लैंग्वेज में, अगर हमने 50 mg, समझ लो आपने 50 mg कोई ड्रग ली, ठीक है, कोई भी आपने मेडिसिन ली 50 mg की, जो उसके साथ मतलब जो उस मेडिसिन से आपको इफेक्ट अचीव हुआ है, जो अगर आप उसकी 75 mg लोगे तो उससे डबल अचीव होगा, मतलब उससे ज़्यादा अचीव होगा, डबल नहीं होगा, ज़्यादा अचीव होगा। ठीक है, मतलब उससे ज़्यादा इफेक्ट अचीव होगा आपको। सपोज कर लो, आप सीधे एग्जांपल ले लो, पैरासीटामोल टैबलेट ली आपने 500 mg का, जो आपको उसकी उससे आपको जो इफेक्ट मिला, जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मिला उससे, ठीक है, अगर उसके बदले आप जब 1000 mg लोगे तो उससे डबल अचीव होगा वो बायोलॉजिकल इफेक्ट, थेरेपेटिक इफेक्ट आपसे डबल, मतलब उससे डबल इफेक्ट अचीव होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें बोल रहे हैं कि ये जो रिलेशन है, जो अपना ड्रग इफेक्ट और ड्रग डोज के साथ जो इसका रिलेशन है, ड्रग इफेक्ट और ड्रग डोज का, एक्चुअली में हम कब एक ड्रॉ करते हैं, एक हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जिसमें एक साइड हम लेते हैं ड्रग इफेक्ट, एक साइड लेते हैं हम ड्रग का डोज, और जो उस रिलेशन को हम बोलते हैं डीआरसी। ठीक है, एक्चुअल में उसमें ना हमारे को ना सिग्मोइड कर्व मिलता है, जो शो करता है कि क्या, मतलब कि कैसे ड्रग का रिस्पॉन्स बढ़ रहा है डोज के साथ में। ठीक है, तो डीआरसी क्या है, इन सिंपल लैंग्वेज में बोले कि जो ड्रग का इफेक्ट है वो रिलेट करता है डोज ऑफ ड्रग से। ठीक है, जो मतलब कि कह सकते हो आप कि जो इफेक्ट है वो बढ़ेगा कम होगा, डोज पे डिपेंड करता है ड्रग के। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, ग्रेडेड रिस्पॉन्स और क्वांटेड रिस्पॉन्स। ठीक है, क्वांटेड और रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। ठीक है, तो हम पहले पढ़ते हैं ग्रेडेड रिस्पॉन्स के। ये क्या होते हैं, इन ग्रेडेड रिस्पॉन्स द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस इन एन ऑर्गन टिश्यू इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन द डोज ऑफ ड्रग। देखो, ये कह रहे हैं कि कोई भी ऑर्गन और टिश्यू में जो हमारे को बायोलॉजिकल इफेक्ट मिला है ड्रग से, वो बढ़ेगा अगर हम ड्रग का डोज बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर हमारे कोई ऑर्गन में कोई भी थेरेपेटिक इफेक्ट अचीव हुआ है, मतलब कोई भी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मिला है ड्रग से, वो बढ़ेगा अगर हम डोज भी बढ़ाएंगे ड्रग का। तो ठीक है, तो ये हो गया। अंटिल अ पॉइंट इज रीच्ड वेयर देयर इज नो फर्दर इंक्रीज इन रिस्पॉन्स, मतलब कि कब तक बढ़ेगा, जब तक एक ऐसा पॉइंट ना मिल जाए जिसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो सकता, मतलब कि एक ऐसा पॉइंट ना आ जाए जिसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं अचीव हो सकता, मतलब कि आप समझ लो कि वो मैक्सिमम है। ठीक है, कि उसके ऊपर कोई इफेक्ट, मतलब उससे ज़्यादा इफेक्ट अचीव ही नहीं हो सकता, जो मैक्सिमम है। ठीक है, जैसे आपके पास 10 सेब हैं, अब 10 सेब को आपने खा ली, अब उससे ऊपर ज़्यादा खा सकते हो क्योंकि आपका पेट भर गया है। ठीक है, समझ लो आप 10 सेब है, उसमें से 8 खा लिया आपने, उसमें आपका पेट भर गया है। अब 2 रह गए हैं, वो आप नहीं खा सकते हो। ठीक है, सेब पड़े हैं पर खा नहीं सकते हो। तो यही समझो ग्रेडेड रिस्पॉन्स में यही होता है कि डोज के साथ वो इफेक्ट तो बढ़ते जाता है, बट एक पॉइंट तक ही बढ़ेगा जो ड्रग का इफेक्ट है, उसके बाद में कोई इफेक्ट नहीं बढ़ेगा अगर हम डोज भी बढ़ाई जाएंगे तो। ठीक है, जैसे 50 mg की ड्रग है हमने ली, तो हमारे को जो ड्रग का इफेक्ट अचीव हुआ, हमने 75 mg कर दी, उससे ज़्यादा इफेक्ट हमारे को अचीव हुआ। बट 100 mg की, तो मतलब कि जो अगर हमने 100 mg कर दी उसकी, ठीक है, ड्रग की, बट हमारे को जो इफेक्ट है वो 75 mg तक ही अचीव हुआ। जो 75 पे अचीव हुआ था वही इफेक्ट हमारे को 100 पे भी अचीव हुआ। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई इफेक्ट अचीव ही नहीं हो सकता था। जो जो रिमेनिंग 25 डोज है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगी। ठीक है, फीसिस की तरह, यूरिन की तरह। ठीक है, तो मतलब कि एक पॉइंट तक ये बढ़ सकता है, जो ड्रग का इफेक्ट है उसके ऊपर नहीं बढ़ेगा। इतना ही सिंपल लैंग्वेज है। ठीक है, द ड्रग इफेक्ट एट दिस पॉइंट इज कॉल्ड अ सीलिंग एंड मैक्सिमम रिस्पॉन्स। जो मतलब कि हाईएस्ट पॉइंट जहाँ पे हमारे को जितना अचीव हो सकता था उस पॉइंट को हम कहते हैं मैक्सिमम रिस्पॉन्स या सीलिंग रिस्पॉन्स। ठीक है, जो उसके ऊपर नहीं बढ़ सकता, जो एक मैक्सिमम पॉइंट आ गया। आप एग्जांपल देखो, जैसे ये अपनी समझ लो, ये हमारा मैक्सिमम रिस्पॉन्स है। ठीक है, हमने पहले 50 mg की ड्रग ली, हमारे को इतना
रिस्पॉन्स है। फिर हमने 75 mg के लिए इतना रिस्पॉन्स है। फिर हमने 100 mg के लिए हमारे को ये मैक्सिमम रिस्पॉन्स अचीव हो गया, ठीक है। अगर हमने 125 mg की, ये 50 की होगी, ये 75 की होगी, ये 100 की होगी। अगर हमने 125 की ली, बट जो हमारे को जो इसका इफेक्ट है ना वो 100 जितना अचीव होगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स आ ही नहीं सकता, इसके ऊपर कोई इफेक्ट शो नहीं हो सकता, ठीक है। एक सबका एक्चुअली में ऐसा होता है कि जैसे हमारे ना 100 रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, तो वो 50 पे 50 ऑक्यूपाई हो गए, 75 पे 75 ऑक्यूपाई हो गए रिसेप्टर। आपको पता है ना, जैसे ड्रग रिसेप्टर पे बाइंड होकर अपना रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। 100 पे 100 से हो गए। अब जरा 125 हमने ड्रग ली है, बट रिसेप्टर तो 100 ही है। अब बाकी क्या होंगे, तो उतना ड्रग हमारे को मतलब कि अब रिसेप्टर नहीं फ्री है, तो अब तो आ ही नहीं सकता रिस्पॉन्स, अब कोई भी बायोलॉजिकल फैक्टर प्रोड्यूस ही नहीं हो सकता 100 के ऊपर, ठीक है। जो 25 रहेंगे वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो यही हमारी लेमन लैंग्वेज में यही कहेंगे कि 1 पॉइंट तक बढ़ेगा, उसके ऊपर कोई ड्रग का इफेक्ट नहीं बढ़ेगा अगर हम डोज भी बढ़ाई जाएंगे तो, ठीक है। अब यही चीज़ क्या है, ये बार बार जो ग्रेड रिस्पॉन्स है ना इसी पे बेस करता है, मतलब इसी पे रिलेट करता है कि ये क्या है। सीलिंग रिस्पॉन्स अकर व्हेन ऑल द रिसेप्टर गेट ऑक्यूपाइड। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हमारे बॉडी में 100 रिसेप्टर है, हमने 125 mg ड्रग दे दी तो 100 mg पे अचीव हो गया ऑल रिसेप्टर। जो 25 mg एक्स्ट्रा है वो बाहर आ जाएगी ऐसे बॉडी में से, ठीक है। फीसिस के थ्रू, यूरिन के थ्रू, स्वेट के थ्रू, जैसे मर्जी आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा द कर्व इज ऑब्टेन। अब हम इसका कर्व एक अपना इसका वो ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, जिसमें हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेंगे, ठीक है। इन ऑर्डर द अकोमोडेट ऑफ वाइड टू रिस्पॉन्स कर्व आर कन्वर्टेड टू देयर Lagrangian and the logarithm and the dose response curve is sigmoid। जैसे मैंने आपको बताया कि sigmoid हमारे को कब मिलेगा, ठीक है। उसमें हमने जो देखो, आप यहाँ से देखो, जैसे इसमें y एक्सिस में ले लिया हमने ड्रग का रिस्पॉन्स, ठीक है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो गया, थेरेपेटिक रिस्पॉन्स, जो मर्जी कहो आप इसको, ठीक है, ड्रग का इफेक्ट कह लो आप, ठीक है। हमने y एक्सिस में ले लिया रिस्पॉन्स ड्रग का, हमने x एक्सिस में ले लिया ड्रग का डोज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या हुआ, इसमें s बन रहा है ना सिग्मोइड, ठीक है। ये कैसे, देखो, जब हमने स्टार्टिंग में 50 mg ड्रग दिया तो वो एकदम से तो रिसेप्टर पे नहीं बाइंड हो जाएगा, वो पहले एब्जॉर्ब होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ड्रग धीरे धीरे अचीव मतलब कि बाइंड हो रहा है रिसेप्टर पे, ठीक है। फिर एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे मैक्सिमम, जिसे हम सीलिंग पॉइंट भी कहते हैं, जिसे हम मैक्सिमम रिस्पॉन्स, जहाँ पे मैक्सिमम रिस्पॉन्स आ सकता था, रिस्पॉन्स उतना आ गया, ठीक है। मैक्सिमम रिस्पॉन्स आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसके ऊपर नहीं बढ़ेगा अगर हम डोज बढ़ाएंगे, ठीक है। ये सिग्मोइड ग्राफ है। देखो पहले कुछ देर में तो वो ड्रग अपने आप को मतलब समझ लो क्या, वो रिसेप्टर ढूंढ रही थी, एब्जॉर्प्शन हो रही थी, डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में रिस्पॉन्स नहीं आएगा उतना, ठीक है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तो रिस्पॉन्स बढ़ते जाएगा। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे पूरा मैक्सिमम रिस्पॉन्स अचीव हो सकता था, उतना अचीव होगा, उसके ऊपर नहीं बढ़ सकता, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो फर्स्ट पोर्शन में है इसमें थोड़ा लेस रिस्पॉन्स मिला, जो मिडिल पोर्शन में है इसमें हाई रिस्पॉन्स मिला, जो मैक्सिमम है जिसे हम लास्ट पोर्शन कहते हैं, ठीक है, उस पर हमारे को जितना मिल सकता है उतना मिला, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कर्व हैज अ पुअर डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द ड्रेसेस, ठीक है, पुअर डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द डोसेज या डिसोल्यूशन कह सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। इसमें बोला कि जो फर्स्ट पार्ट है, जो अपना ये पार्ट है फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे पुअर रिस्पॉन्स मिला हमारे को ड्रग के डोज से। क्यों मिला, क्योंकि इसमें अभी ड्रग एब्जॉर्ब हो रही थी, डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, ठीक है। अब जो मिडिल पोर्शन है ऑफ द कर्व शो ग्रेटर सेंसिटिविटी टू डिफरेंट कंसंट्रेशन। इसमें होता है कि हमारे को मतलब कि हाई कंसंट्रेशन ड्रग और रिसेप्टर के हाई कंसंट्रेशन की वजह से मैक्सिमम जो कह सकते हैं हमारे को रिस्पॉन्स मिला मिडिल पोर्शन में, ठीक है। जो लास्ट पार्ट है, द लास्ट पार्ट ऑफ द कर्व शोज द सीलिंग इफेक्ट वेयर नो मोर इंक्रीज इन द रिस्पॉन्स, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि जो लास्ट पार्ट है इसमें बता रहा है कि हमारे को मतलब कि मैक्सिमम रिस्पॉन्स मिल चुका है, अगर हम डोज बढ़ाएंगे भी ड्रग की तो हमारे को आगे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला उससे ज़्यादा, ठीक है। जितना मिल सकता उतना मिल गया, ठीक है। तो यही बात बताइए। अब जैसे बोला कि डीआरसी इज प्लॉटेड टू चेक द पोटेंसी ऑफ ड्रग। जैसे डीआरसी हम प्लॉट करते हैं ड्रग की पोटेंसी चेक करने के लिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो डीआरसी है ना वो जनरली ना हम स्टैंडर्ड के साथ ना जो टेस्ट को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड के साथ। समझो जो स्टैंडर्ड ड्रग है ना वो मार्केट में आ चुकी है, वो उसका हमने डीआरसी, थेरेपेटिक इंडेक्स, टॉक्सिसिटी सब कुछ चेक कर लिया, ठीक है। जो टेस्ट ड्रग है वो हमने अभी न्यू मार्केट में लेके आए, तो फिर हम ना उस जो टेस्टेड ड्रग है ना उसका हम टेस्ट भी तो करेंगे कि ये जो हम स्टैंडर्ड ड्रग से ज़्यादा इफेक्टिव है कि कम इफेक्टिव है। तो उसके लिए हम सारी चीज़ें जितने भी हमारे पैरामीटर्स हैं लाइक सोलबिलिटी, डिसोल्यूशन, उसकी टॉक्सिसिटी, उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी,
उसकी DRC, थेरेपेटिक इंडेक्स सब कुछ चेक करते हैं और कंपेयर करते हैं। अगर वो स्टैंडर्ड से ज़्यादा उसका हुआ तो हम कह देंगे फिर उसको नेक्स्ट टाइम ना जो हमारा टेस्ट है फिर उसको हम स्टैंडर्ड की तरह लेंगे। क्यों? क्योंकि उसने एक ना स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि वो स्टैंडर्ड से बेहतर कर सकता है जो हमारा टेस्ट किया हुआ है। फिर वो नेक्स्ट टाइम जो हमने एज की टेस्ट किया है उसको एज ए स्टैंडर्ड लेंगे जो अगली ड्रग बनाएंगे। समझे? समझो जैसे ड्रग ए है वो स्टैंडर्ड है, हम ड्रग बी है जो टेस्टेड है, जो हम टेस्ट कर रहे हैं। तो अगर हमने इन दोनों को कंपेयर किया, जो ड्रग बी है तो उसका रिस्पॉन्स ड्रग ए से ज़्यादा हुआ, तो फिर जब हम नेक्स्ट टाइम जब ड्रग सी इन्वेंट करेंगे ना, जब हम ड्रग सी का टेस्ट करेंगे तो ड्रग बी को एज ए स्टैंडर्ड लेंगे क्योंकि उसका इफेक्ट ड्रग ए से ज़्यादा था। ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर है ड्रग ए से। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब ये उसकी पोटेंसी भी चेक करने के लिए जनरली हम उसकी पोटेंसी चेक करने के लिए बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा द अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम डायरेटिक इफेक्ट एज 50 mg of furosemide and 50 mg of bumetanide is more effective than furosemide। जैसे इसमें बता रहा है कि जो 50 mg ड्रग है बुमेटिनाइड वो ज़्यादा अच्छा डायरेटिक इफेक्ट शो करती है एज कम्पेयर टू 50 mg ऑफ फ्यूरसीमाइड। तो हम जनरली कह सकते हैं जो 50 mg बुमेटिनाइड है वो ज़्यादा अच्छी है किससे? फ्यूरसीमाइड से 50 mg में। ठीक है, उसे ज़्यादा इफेक्ट शो हो रहा है। ठीक है, ज़्यादा उससे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मिल रहा है हमारे को। ठीक है, सीधी बात है। द पोजीशन ऑफ कर्व इंडिकेट्स द कंपैरिजन ऑफ पोटेंसी ऑफ टू ड्रग्स। जो ड्रग की पोजीशन है उससे ही हम जो ड्रग की पोजीशन है उसी से हम कंपेयर करते हैं उसकी ड्रग की पोटेंसी को। कैसे? इफ द कर्व इज मोर शिफ्टेड टुवर्ड द लेफ्ट साइड इट इंडिकेट्स द ड्रग इज मोर पोटेंट। अगर जो कर्व है वो लेफ्ट साइड है, जैसे ये चीज़ है ये लेफ्ट साइड है, जितना लेफ्ट साइड कर्व होगा उतना ज़्यादा पोटेंट ड्रग होगा, उतनी उसकी ज़्यादा पोटेंसी होगी। जितना राइट साइड होगा उतना कम पोटेंट होगा। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो ड्रग ए है वो ज़्यादा लेफ्ट साइड है, तो ड्रग ए ज़्यादा पोटेंट है किससे? ड्रग बी से। ठीक है, ड्रग ए इज हाईली पोटेंट विद ग्रेटर ड्रग रिसेप्टर एफिनिटी। ठीक है, लेस पोटेंट जो ही वही बात है सेम। ठीक है, इसकी एग्जांपल दे दिया, सिंस ए इज मोर टुवर्ड द लेफ्ट ड्रग सो इट इज मोर पोटेंट देन बी। ठीक है, लेमन लैंग्वेज है, इजी लैंग्वेज आप समझ सकते हो, आप बस रीड आउट करो। आपने समझ लिया क्या होता है, बस एक बार कंसेप्ट को क्लियर करो, उसके बाद आप रीड आउट करोगे। लेमन लैंग्वेज है, इजी लैंग्वेज है, आप एकदम से गैदर कर लोगे इसको। ठीक है, द हाइस्ट ऑफ DRC इज द इंडेक्स ऑफ ड्रग एफिकेसी एंड रेफर टू द मैक्सिमम रिस्पॉन्स। ये कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा अच्छा DRC होगा उतना ज़्यादा मैक्सिमम रिस्पॉन्स मिलेगा। यही चीज़ बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल एक और दे दिया, मॉर्फिन इज मोर एफिकेशियस देन एस्प्रिन। ठीक है भाई, एनर्जेसिक ये एनर्जेसिक वे में कह रहा है। जैसे आपको पता है एस्प्रिन वगैरह हम किस में यूज़ करते हैं, जैसे पेन किलर वगैरह में हम यूज़ कर लेते हैं ना, जैसे पेन किलर्स वगैरह हो गए, तो मॉर्फिन वगैरह ज़्यादा अच्छा एनर्जेसिक होता है एज कम्पेयर टू एस्प्रिन। ठीक है, तो अब आता है क्वांटल रिस्पॉन्स। जैसे टू टाइप्स का हमने ग्रेडेड रिस्पॉन्स पढ़ लिया, अब है क्वांटल रिस्पॉन्स। वो क्या होता है देखो, सम ऑफ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स कैन नॉट बी मेजर्ड एज अ ग्रेडेड रिस्पॉन्स। कहते हैं कि कई ऐसे रिस्पॉन्स हैं जो हम ग्रेडेड रिस्पॉन्स से नहीं मेजर कर सकते, उसके लिए हमने क्वांटल रिस्पॉन्स बनाया हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू मेजर द एनेस्थेटिक इफेक्ट ऑफ बार्बिट्रेट्स, देन द रिस्पॉन्स कैन बी ईदर एनेस्थीसिया और नो एनेस्थीसिया बाय अ पर्टिकुलर डोज ऑफ ड्रग। देखो अब जैसे कई तो ड्रग्स हो गए जिसको अब जैसे समझ लो आप सबसे बेटर ड्रग है समझ लो हाइपरटेंशन की है। ठीक है, अब जैसे आपने किसी पर्सन को हाइपरटेंशन की ड्रग दी, ठीक है, बीपी रिड्यूस करने के लिए, उसने बीपी रिड्यूस कर देना है। कई ड्रग ने जैसे किसी पर्सन का सपोज करो 160 बीपी है, ठीक है, तो हमने एक ड्रग दी, ड्रग ए दी, उसने 150 कर दिया बीपी, ठीक है, 5 मिनट के अंदर। ठीक है, जो ड्रग बी है उसने कर दिया 140, ठीक है, तो ड्रग बी बेहतर है। ठीक है, ये तो हमने पता लगे ग्रेडेड रिस्पॉन्स हम इसको कर सकते हैं मेजर। ठीक है, अब सोचो कि किसी ने बार्बिट्रेट्स, पता क्या होता है, वो सेडेटिव्स होते हैं, वो ना नशा मतलब कि नींद की दवाइयाँ कह सकते हो आप, नींद की दवाइयाँ होती हैं। ठीक है, अब जो बार्बिट्रेट्स हैं, अब आप उसमें ये थोड़ा मेजर करोगे कि उसको नींद कितनी आई, कैसे आई, ये थोड़ी, उसमें यही होगा ना उसको नींद आएगी या फिर नहीं आएगी, सीधी बात। उसको नींद आ गई तो बार्बिट्रेट वर्क कर रही है, अगर नींद नहीं आई तो बार्बिट्रेट वर्क नहीं कर रही है। तो उन रिस्पॉन्सेज को हम मेजर करने के लिए यूज करते हैं क्वांटम रिस्पॉन्स। ठीक है, कि अगर एक्शन शो हुआ नहीं तो नहीं हुआ, मतलब कि ऑल और नॉन, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ठीक है, सीधी बात। ठीक है, इधर ऑल पॉपुलेशन, अब जैसे हमने एक ड्रग, जैसे हमने ना इसको टेस्ट किया किसी पे, जैसे हमने एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स लिए 4, जैसे 4 रैबिट्स लिए, उसको हमने इंजेक्शन दिया, ठीक है, एनेस्थेटिक मतलब कि बार्बिट्रेट्स दे दिया एनेस्थीसिया के लिए। ठीक है, अब 4 एनिमल्स जो हमने 4 रैबिट्स लिए हैं उसमें ऑब्जर्व करेंगे कि कितने रैबिट्स
को नींद आ गई है, कितने रैबिट्स को नींद नहीं आई है, ठीक है। अगर 2 और 2 से ज़्यादा रैबिट्स हो गए हैं तो हम उस ड्रग को अप्रूव कर देंगे। अगर 2 और 2 से कम आए हैं तो उस ड्रग को हम कह देंगे भाई ये इतना इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। अब यही है, इधर ऑल पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स विल सर्वाइव और विल बी डाई। ये उसके कंपेयर मतलब कि आपको मैंने एग्जांपल दिया है एनेस्थीसिया का, वो भी एग्जाम्पल जो मैंने दिया वो सही है, वो भी सही है, नहीं है ये भी सही है कि अगर सब डाई होंगे या फिर नहीं डाई होंगे। ये इसके इस वे में कह रहा है, मैं आपको कह रहा हूँ बायोलॉजिस्ट के वे में कि सबको नींद नहीं आएगी या फिर नहीं आएगी या 50% से ज़्यादा नींद नहीं आएगी तभी वो अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। ये आप जो क्वांटम रिस्पॉन्स है ये आपको फिर आगे फार्माकोलॉजी में अच्छे से आएगा वो डिटेल में, क्योंकि क्वांटम रिस्पॉन्स के बहुत सारे आगे भी होते हैं मेजर करने के लिए। जैसे ब्रैकेटिंग मेथड होता है इसका, इंटरपोलेशन मेथड होते हैं जिससे हम क्वांटम रिस्पॉन्स को मेजर करते हैं। ये बहुत डिटेल में टॉपिक आएगा, मैं इस पर अलग वीडियो बनाऊंगा क्वांटम रिस्पॉन्स पे पूरा डिटेल में, जिसमें इसके अलग अलग टाइप्स भी बताऊंगा आपको डिफाइन उनका। ये ना डीआरसी में आपको ना इतना ही करना है, क्योंकि डीआरसी में 10 मार्क्स में 5 मार्क्स के लिए इनफ है, ठीक है। द रिस्पॉन्स ऑफ ऑन ऑल और नो मोर बेसिस आर नोन एज क्वांटम रिस्पॉन्स, जैसा आपको बताया वही था। तो आज का टॉपिक इतना ही था। डीआरसी का आपको समझ आ गया होगा। डीआरसी क्या होता है, ये एक रिलेशन है किसके बीच में, ड्रग इफेक्ट का और ड्रग डोज के बीच में, ठीक है। ग्रेड रिस्पॉन्स में क्या होता है, उसमें ड्रग का डोज बढ़ाएंगे तो ड्रग का इफेक्ट भी बढ़ेगा, बट एट अ मतलब एक पॉइंट तक, उससे ऊपर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ग्रेड रिस्पॉन्स और क्वांटम रिस्पॉन्स में क्या होता है, इफेक्ट शो होगा या फिर नहीं होगा। तो आज के इतना ही था, आज के लिए इतना ही था। तो ये टॉपिक था। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे हैं। तब तक शुक्रिया दोस्तों।